स्ट्रक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें हर किसी का एक स्पेसिफिक रोल है, स्पेशलाइजेशन है। कैन यू सी दैट देर आर 8 स्पेशलिस्ट। पहले 4 है ऑफिस स्पेशलिस्ट, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर बॉस। ओके, तो ये जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका एडवांटेज ये है, इसमें स्पेशलाइजेशन एंड ऑल है। अब आप कहेंगे मैम ये हमें समझाए रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अगर आपने कल वाली 1 घंटे वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें ये फुली एक्सप्लेन्ड है, तो आप इसको वहां से एक्सप्लेन मतलब पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ओके, कि रूट क्लर्क का काम होता है कि रूट आपके जो रूट में है सारे इक्विपमेंट्स पड़े हों। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कि सारे एम्प्लॉइज वर्कर्स अच्छे से इंस्ट्रक्शन का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, टाइम टाइम में काम हो रहा कि नहीं हो रहा। डिसिप्लिनेरियन कोई शरारतें तो नहीं कर रहा। गैंग बॉस आ गया, अब इनका शॉप स्पेशलिस्ट है। और शॉप स्पेशलिस्ट मतलब इनका मेन काम होता है, ठीक है ना। सो गैंग बॉस हो गया, रिपेयर बॉस हो गया, रिपेयर का ध्यान, स्पीड बॉस स्पीड अच्छे से मेंटेन है कि नहीं, इंस्पेक्टर सब कुछ देखना सही तरीके से हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इंस्पेक्टर का ये भी ध्यान है कि प्रोडक्ट में डिफेक्ट तो नहीं आया है, ठीक है ना। सो उसका भी ध्यान कौन रखेगा, इंस्पेक्टर, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर ने ये इंस्पेक्ट करना है, प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करना है। जो हमारा डिसिप्लिनेरियन था वो वर्कर्स को इंस्पेक्ट करता था, क्योंकि जो हमारा शॉप स्पेशलिस्ट है वो ज्यादातर जहां पर काम हो रहा है उस पर ध्यान देता है, ठीक है ना। तो गैंग बॉस और रह गया हमारा गैंग बॉस। गैंग बॉस का क्या मतलब है कि वर्कर्स के पास जो जो मटेरियल की जरूरत है उसमें कोई कमी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें पेट्रोल चाहिए था, पेट्रोल खत्म तो नहीं हो गया, या नट बोल्ट चाहिए थे, नट बोल्ट खत्म तो नहीं हो गए, तो ये गैंग बॉस का काम हो जाता है। रिपेयर बॉस का क्या काम हो गया, रिपेयर करने का। रिपेयर मतलब अगर कोई मशीनरी खराब है, इक्विपमेंट खराब है, तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी रिपेयर बॉस की है, ठीक है। इसको मैंने डिटेल में करवाया हुआ है, कल वाली जो वीडियो में है उसमें आप देख लेंगे। स्पेशलाइजेशन ऑब्वियसली इसमें यही चीज याद रखनी है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन नहीं होती है, वो काम करते हैं, लेकिन इसमें इनका काम ज्यादातर क्या होता है, स्पेशलाइज एरिया, मतलब ज्यादातर ये क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, काम करवाते हैं, ठीक है ना। तो इनका क्योंकि इनकी अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी है, रिलीफ ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड है इसीलिए टॉप मैनेजमेंट को बार बार नहीं बोलना पड़ता ये करो एंड ऑल। अब कॉन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी, अब कॉन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी क्यों होती है, बेसिकली क्यों, क्योंकि आपके अब 8 बॉसेस हो गए हैं। हमने तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या करा था, हमारा एक ही बॉस होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी में कैसे हो गई, अब हमारे 8 बॉस हैं, हमें 8 बॉस की सुननी पड़ेगी, ये तो बड़ा ही औखा काम है। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन अथॉरिटी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी रहती है, क्यों, क्योंकि इतने सारे बॉस हैं, है ना। तो इसलिए फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत टाइम लगता है डिसीजन मेकिंग में, डिसिप्लिन नहीं रहता है और एक्सपेंसिव होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जब दोनों ये 8 बॉसेस और लाइन ऑर्गेनाइजेशन वाले जो काम करते हैं वो इकट्ठे मिल जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका डिफरेंस पे सीधा आते हैं। लाइन वाले का काम होता है काम करना, फंक्शनल वाला, फंक्शनल स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, लिख लो, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, सिर्फ एडवाइस देना। सिर्फ 8 बॉसेस का क्या काम है, सिर्फ बताना ये रिपेयर बॉस का काम है, रिपेयर हुआ कि नहीं एंड ऑल, मतलब सिर्फ एडवाइस देना। सो लाइन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर सेंट्रलाइज्ड इन नेचर है क्योंकि छोटा है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं वो बड़ा है क्योंकि 8 बॉसेस है, इसमें 1 सुपरवाइजर होता है, 1 सबॉर्डिनेट होता है, लेकिन फंक्शनल में बहुत सारे एडवाइजर्स है, 8 बॉसेस है, ठीक है ना, एक एक सबॉर्डिनेट को। वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है लाइन में, लेकिन फंक्शनल में नहीं पता होती। लाइन वाला सस्ता होता है, फंक्शनल वाला महंगा होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है लाइन, फंक्शनल कम फ्लेक्सिबल होता है। क्यों कम फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि 8 बॉसेस की बात माननी है या फिर अगर हमने कोई डिसीजन भी चेंज करना है तो 8 बॉसेस से पहले हमें सलाह लेनी पड़ेगी, तो कितना लेस फ्लेक्सिबल होगा ना, आप चेंज नहीं कर सकते जल्दी से। हैविंग अथॉरिटी ऑफ कमांड दैट फ्लोज डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे, और ऊपर से नीचे जाती है और यहाँ पर आइडियाज और नॉलेज जाते हैं। ओके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है, ये भी हमारी 2 ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वाली बन जाती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन में
पता है कौन हायरार्की में ऊपर है, कौन नीचे है। इनफॉर्मल का मतलब आपने खुद अपने से पर्सनल रिलेशनशिप बनाए हैं। सो फॉर्मल में सारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, रेगुलेशंस, रूल सब पता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आप अपनी मर्जी से, अपनी जरूरतों को, अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, यार ये मेरे से ना, इसका एटीट्यूड मेरे से मिलता है, मैं इसको अपने और इसके साथ अपना ग्रुप बना लेता हूँ। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहता है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं। इनफॉर्मल में लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप अपना ग्रुप तोड़ देते हो, अपना ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन तोड़ देते हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पूरा सबको स्ट्रक्चर पता है, अपने रोल्स पता है, इनफॉर्मल में नहीं पता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी फॉर्मल पोजीशन है, वहां पर कोई पोजीशन नहीं है या इनफॉर्मल है। सो ज्यादा इम्फेसिस दिया जाता है ऑफिस वर्क में, इनफॉर्मल में ज्यादा इम्फेसिस दिया जाता है लोगों पर। उसके बाद आता है हमारे पास कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी में भी, कमेटी में मतलब है हम लोगों ने ग्रुप बनाया है प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। दो तरीके की कमेटी होती है, एक परमानेंट जिसे स्टैंडिंग कमेटी भी बोलते हैं, दूसरी टेम्परेरी जिसे एडहॉक कमेटी भी बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेटी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट एज वेल एज एडहॉक बेसिस। परमानेंट मीन्स स्टैंडिंग कमेटी, टेम्परेरी मीन्स एडहॉक कमेटी। ओके, इसमें बेसिकली क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कमेटी बनाते हैं, वो हाईएस्ट लेवल पर होते हैं। फिर ये बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और मैनेजमेंट को इसका सोल्यूशन देते हैं। ठीक है, इसमें लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, स्टाफ भी होता है, दोनों होती है। तो देखते हैं किसको क्या बोलते हैं। पहला है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कमेटी। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कमेटी आप सबको पता है। फॉर्मल कमेटी मतलब जिसमें पहले से पता है कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, हायरार्की पता होती है, किसकी क्या ड्यूटी है। इनफॉर्मल कमेटी का क्या मतलब है, आपने अपनी तरफ से ग्रुप बना लिया है। एडवाइजरी कमेटी आप सबको पता है कि मैम एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसे ही हम एडवाइजरी कहते हैं क्योंकि इनका काम सिर्फ एडवाइस देना है। जो 8 हमारे बॉसेस थे उनका काम भी सिर्फ एडवाइस देना था। और लाइन ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी नोज, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का काम है एक्चुअल में जो एग्जीक्यूशन होता है, एक्चुअल में जो काम करते हैं। ठीक है जी। सो जिनके पास पावर होती है काम करने की, उन्हें लाइन ऑर्गेनाइजेशन और प्लूरल कमेटी भी कहते हैं।